तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहां प्रारंभ की है। 1 का ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा। राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। थोड़ा फास्ट हम लोग सॉल्व कराएंगे क्योंकि इसके पहले जब सॉल्व कराया इसको डिस्क्राइब किया था, बाकी आज हम लोग यहाँ पर सुपर फास्ट तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है कि केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहां पर प्रारंभ किया है। आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। और देखिए आपका जवाब भी यहाँ पर आ गया है। ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो भैया ऑप्शन डी नंबर इनमें से राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया है। यहाँ पर जवाब देना है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए ऑप्शन बनेगा, यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है। तो दोस्तों इसका नाम है किरीटेश्वरी। का नाम है किरीटेश्वरी नाम है इसका। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है। यहां पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। फटाफट जवाब देना है। यहां पर दिया है जो चंद्रयान 3 का जो प्रज्ञान रोवर था और इसने देखा जाए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि किया है। यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट क्या हो जाएगा। यहां पर दोस्तों जवाब दीजिएगा सल्फर, बिल्कुल सही है। यहां पर जवाब देखिए आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ गया है। सल्फर की खोज किया है। ऑप्शन बने आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। दोस्तों याद रखिएगा, ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। हमने कहा कि देखो जब भी आपका नाम आता है नीरज चोपड़ा का तो आपने लगाते हैं स्वर्ण, लेकिन याद रखिएगा ज्यूरिख, दोस्तों याद रखिएगा ज्यूरिख आपका जो है यहां पर याद रखिए इन्होंने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। बस एक अंतर आपको याद रख लीजिएगा, बाकी में सबने यहां पर स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, और यहां पर देखा जाए तो ज्यूरिख डायमंड में इन्होंने रजत पदक जीता है। इसको गलती मत करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ज्यूरिख डायमंड में इन्होंने रजत पदक जीता है। क्लियर है। चलिए यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक आपके कौन रहे हैं। यहां पर जवाब देना है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। और आज का ये जो आपका वीडियो है बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि इस वीडियो में आपके जैसे एशियाई खेल आपके हुए थे है ना, चीन के ह्वांगझोऊ में, वहां से रिलेटेड भी ढेरों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आईएमपी है। देखा जाए तो यहां से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को 2 बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि पूरी तरीके से कंठस्थ हो सके। कह रहा है 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक आपकी कौन रही हैं। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा ए और बी दोनों, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा आपकी हरमनप्रीत आपकी रही हैं और आपकी लवलीना भी रही हैं। तो ऑप्शन जो बनेगा यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है द्रौपदी मुर्मू, क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की स्मृति में 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। तो दोस्तों ये कह सकते हैं, देखा जाए तो ये जो आपके मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये रहे आंध्र प्रदेश के, कहां के, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं आपके एनटी रामाराव। इनकी स्मृति में याद रखिएगा 100 रुपए का सिक्का इन्होंने जारी किया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। यहां पर जवाब देना है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों इनका नाम क्या है, आप कहेंगे रंगनाथ माधवन। क्या नाम है, रंगनाथ माधवन को फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पीएम मोदी ने क्या दिया है, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। यहां पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर बी हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी आपका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। क्या दिया गया है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 3 बार जीतने वाले पहले पुरुष आपके कौन रहे हैं। यहां पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए बताइएगा कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 3 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर बाबर आजम बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा डी नंबर है। बाबर आजम आपका आंसर है, राइट हो जाएगा डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5-5 एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भैया देखा जाए तो किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने 5-5 एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता है।
तो दोस्तों ये है आपके, याद रखिएगा भारत। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर भारत आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहां पर लॉन्च किया गया है। बताना है कि विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहां पर लॉन्च किया गया है। यहां पर जवाब देना है, यहां पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है दोस्तों। ऑप्शन में आपका डी नंबर है, ये भारत का पहला पोर्टेबल अस्पताल है, नाम है आरोग्य मैत्री। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि प्रमिला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं प्रमिला मलिक हैं और ये किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो दोस्तों ये है आपके असम की हैं। कहां की हैं? प्रमिला मलिक जो आपकी हैं वो आपके असम की हैं, याद रखिए। चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि ABCD क्या है, ऊपर नीचे है। चलिए यहां पर देख लेते हैं, प्रमिला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो दोस्तों याद रखिए ओडिशा की हैं। कहां की हैं? ओडिशा की हैं। इसको आंसर लगाना है, यहां पर आपका ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, ये ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है ना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बनेगा ओडिशा वाला बनेगा। ठीक है ना। मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके मुख्यमंत्री ओडिशा के कौन हो जाएंगे? नवीन पटनायक हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का जो संबंध है ना, वो आपके एग्रीकल्चर में यहाँ पर है। और कहा गया है इनका उपनाम क्या रहा है। MS स्वामीनाथन का जो निधन हो गया है तो भैया इनका उपनाम पूछा गया है, इनका उपनाम पूछा गया, जवाब दीजिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो उपनाम क्या हो जाएगा, इन्हें भारत का हरित क्रांति के जनक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका 80 नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा। चलिए बताना है कि 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बनेगा वहीदा रहमान। क्या हो जाएगा? वहीदा रहमान। जिसको ऑप्शन आ रहा है वहीदा रहमान, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, कह रहा है ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य में से कौन बना है। यहाँ पर जवाब देना है कि ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य इनमें से कौन सा है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बनेगा ये है आपका डी नंबर, त्रिपुरा है। कौन है? त्रिपुरा। जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताना है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर आंसर लॉक करना है। आपका जवाब क्या हो? देखो दिया गया है कि प्रति वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का मनाया जाता है। आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। याद रखिएगा 27 सितंबर का मनाते हैं। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। जवाब देना है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, 40वां स्थान मिला है। कौन सा मिला है? तो 40वां स्थान मिला है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाए आपका बी नंबर है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 19वें एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता पुरुष टीम के सदस्य आपके कौन रहे हैं। चलिए 19वें एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता पुरुष टीम के सदस्य आपके कौन रहे हैं। बिल्कुल IMP क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, अर्थात आपके सर्वजोत सिंह है, अर्जुन सिंह चीमा है और आपके शिव नरवाल भी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे मिला है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन की एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है और इसमें से पहला स्थान मिला है किसको। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को। किसने मिला है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। जवाब देना है कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो भैया भारत देखा जाए टैलेंट के मामले में कमी नहीं है, लेकिन फिर भी काफी पीछे है ना। भारत में टैलेंट के मामले में काफी पीछे है। कौन सा नंबर है? तो नंबर आपका हो जाएगा 56वां नंबर है। ठीक है ना, याद रखिए इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। 56वां नंबर आपका है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित किया है। ये नई दिल्ली में प्रारंभ की गई है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा है और ये विकसित की गई है किसके माध्यम से। तो आपके IOCL के माध्यम से। ठीक है, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर, IOCL। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर जवाब देना है कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, विश्व समुद्री दिवस होता है 28 सितंबर। क्या हो जाएगा? 28 सितंबर आपका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है। ये दोस्तों प्ले स्टोर का एक भारतीय वर्जन है और इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये आपका फोन पे है। किसने लॉन्च किया है? तो इंडस ऐप स्टोर आपके फोन पे ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। जवाब देना है कि जो 19वें एशियाई खेल हुए हैं उनमें से भारत ने किस खेल में 41 वर्ष के बाद स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों आपके घुड़सवारी में जीता है। किसमें जीता है? घुड़सवारी में जीता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां पर स्थापित करेगी। ये अमेरिकी कंपनी है कॉर्निंग इंक, है ना, और ये भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां पर स्थापित करेगी। यहां पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सी हो जाएगा आपके तेलंगाना में। कहां पर? आपके तेलंगाना में ये जो आपकी गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग आपका है ना। मोबाइल में जो ग्लास लगे होते हैं ना, है ना, जो वो आपके गोरिल्ला वाले होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है। जवाब देना है कि पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज जो किया है वो किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बनेगा दोस्तों याद रखिएगा सी नंबर, जापान ने किया है। किसने? जापान ने किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है। दोस्तों बताना है आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है। जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों यहां पर आंसर भी हो जाएगा दिल जश्न बोले। क्या? दिल जश्न बोले ऑप्शन बनेगा यहां पर भी, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ग में जीता है। अब आपसे ये कह रहा है कि जो 19वें नंबर के एशियाई खेल हुए थे उसमें भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ग में जीता था। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे निशानेबाजी में। क्या आप कहेंगे सर? निशानेबाजी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान कर दिया है। दोस्तों याद रखिएगा जो शिक्षा मंत्री है कौन है? आप कहेंगे सर जी धर्मेंद्र प्रधान है, और इन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है और ये किया है आपके एनसीईआरटी को। किसे? एनसीईआरटी को किया है। दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हट्टा साइन कहां पर स्थित है। ये दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा लैंडमार्क साइन है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। नाम है हट्टा साइन, और ये है कहां पर है? तो आपके है दुबई अर्थात यूएई में आपका है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है। यहां पर जवाब देना है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है। यहां पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा संविधान सदन। क्या हो जाएगा? संविधान सदन हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बी आपको लॉक कर देना है, संविधान सदन हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन सी है। आप दोस्तों देख सकते हैं ये कनाडा से है जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है ना। दोस्तों यहाँ पर इनका नाम क्या है? इनका नाम है मैकगेनी अर्थात डेनियल मैकगेही। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या रहा है। यहाँ पर देखिए आपसे जो क्वेश्चन दिया गया है कि 19वें एशियाई खेलों का जो सितंबर है मतलब शुभंकर है वो आपका है क्या। देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा यहां पर कौन सा? डी नंबर है, उपयुक्त में से सभी। याद रखिएगा चिन्नेन, कांगकांग और लियानियान, यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन कहां पर हुआ है। कृषि उत्सव जो आपका है कृषि त्योहार है नुआखाई का आयोजन कहां पर हुआ है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर है आपके उड़ीसा में। कहां पर हुआ है? आपके उड़ीसा में हुआ है। ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतिम पंघाल, क्या अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियंस में कौन सा पदक जीता है। दोस्तों इनका नाम है अंतिम पंघाल। इन्होंने सर्बिया विश्व चैंपियंस में एक पदक जीता है और ये पदक है दोस्तों याद रखिएगा कांस्य पदक जीता है। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है। ऐसे भी याद रखिएगा कि अंतिम में अंक बिंदी है, पंघाल में अंक बिंदी है और
वाक्यांश में भी अंक की बिंदी है। बस ऐसे ही थोड़ा सा ट्रिक बन जाती है, बाकी कोई ऊपर से सीख के थोड़ा आता है, बस दिमाग को लगाना है और थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे, दिमाग में बसा लेंगे, छोटी छोटी बातें आपकी आसान से यहाँ पर रट सकती हैं, है ना। तो ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो कि विश्वनाथ घाट कहां पर स्थित है। ये बताना है कि भैया ये 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है, नाम है विश्वनाथ घाट है, और ये है कहां पर है। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ये आपके असम में है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, असम का आपका है विश्वनाथ घाट, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज कहां पर की गई है। दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की गई है, ये कहां पर की गई है, ये आपको जवाब देना है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा डी नंबर, आपके गुजरात में की गई है। कहां पर है, आपके गुजरात में की गई है वैनेडियम, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट है ना, एक दिवसीय और टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान, मतलब देखिए जो आपका टेस्ट है, एक दिवसीय है और टी20 है, इनकी रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन सी टीम को है। आप कहेंगे सर इस समय देखा जाए तो ये टीम आपकी भारत है, जो कि तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 आपकी है। दोस्तों याद रखिएगा, इसके पहले पाकिस्तान के यहाँ पर टीम आपकी थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया है। बताना है कि भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, ये है आपके उत्तराखंड में। कहां पर है, आपके उत्तराखंड में है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहां पर किया गया है। यह जवाब देना है कि पहला उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है। दोस्तों ये किया गया है आपके ग्रेटर नोएडा में, है ना। व्यापार शो ये आपके ग्रेटर नोएडा में है, जिसको ऑप्शन बन रहा है बी नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताना है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, और ये कब मनाते हैं, तो आपके 21 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। ये आपका वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, और राष्ट्रीय शिक्षक आपके भारत में मनाते हैं, जो कि आपके 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री आपके कौन बने हैं। दोस्तों लगभग 6 माह तक आपके रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम है सुल्तान अल नेयादी। क्या नाम है, सुल्तान अल नेयादी इनका नाम है, जो कि देखा जाए सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले या आपके पहले अरब यात्री यहाँ पर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहां पर हुआ है। ये बिल्कुल छाप लीजिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को छाप लीजिएगा। ये 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500% से ज्यादा ये आपका एमपी है कि आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखिएगा, ये भारत का पहला सौर शहर है, जो कि आपका सांची है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अभी हाल ही में एक नया प्रावधान आया है कि भैया जो आपके देखा जाए महिला आरक्षण विधेयक में यहाँ पर कितने परसेंट महिलाएं होंगी, तो आप कहेंगे 33%। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है, मनाया गया है 7 सितंबर को। कब मनाया गया है, आपके 7 सितंबर को मनाया गया। ऑप्शन में आपका ए नंबर। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का जो आयोजन है ये आपका कब किया गया है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों ये स्टार्ट होता है 1 से लेके 8 सितंबर, 1 से लेके 8 सितंबर। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चंद्र मिशन मून स्पाइपर है ना, क्या दिया है, चंद्र मिशन मून स्पाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। दोस्तों ये लॉन्च किया है जापान ने। किसने लॉन्च किया है, आपकी जापान ने। यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर मून स्पाइपर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का निर्णय किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है। जवाब देना है कि गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का निर्णय किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए नंबर। याद रखिएगा मैक्सिको, क्या हो जाएगा, मैक्सिको। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्लेटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहां पर स्थित है। दोस्तों विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जिसको ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण यहां पर दिया गया है, जो कि देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो सकता है, यहां पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये है आपके आंध्र प्रदेश में। कहां पर है, आपके आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है कि अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है।
तो दोस्तों यहां पर बताइएगा कि ना अंडा मतलब अंडे या शुक्राणु के बिना ही स्टेम सेल का प्रयोग करके देश के वैज्ञानिकों ने मानव भ्रूण मॉडल का विकास कर लिया है। तो दोस्तों ये किया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आपका इजराइल। क्या हो जाएगा, यहां पर इजराइल ऑप्शन बनेगा, यहां पर ए नंबर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर आपका इनमें से कौन सा है। इसने स्वयं को दिवालिया घोषित कर लिया है और ये ब्रिटिश शहर जो आपका है कौन सा है, यहां पर जवाब देना है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये आपका बर्मिंघम। कौन है, बर्मिंघम हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है। काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया है, ये बहुत महंगा रहता है चावल। दोस्तों याद रखिए उड़ीसा का है, ठीक है ना, काला जीरा चावल है जिसे जीआई टैग मिला है, ये है आपके उड़ीसा का है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का है ना प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने पारित किया है। पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने पारित किया है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन आ गया है, उम्मीद है कि सभी लोग बिल्कुल सही जवाब देंगे। G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है। G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर अफ्रीकी संघ को, किसे बनाया गया है, अफ्रीकी संघ को बनाया गया है, ऑप्शन बनेगा के नंबर, पहले G20 था अब G21 हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष ईवी दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, यहां पर जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 6.8 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित मार्केन शहर जो आपका है ये कहां पर है। माराकेच जो शहर है ये कहां पर है, तो भैया ये शहर आपके मोरक्को में है। कहां पर है, मोरक्को। यहां पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। जवाब देना है कि प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। आप कहेंगे सर ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आपके 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, परत को मापी जाती है डॉप्सन के माध्यम से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहां पर किया गया है। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ वननेस, इसका लोकार्पण कहां पर किया गया है। दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपके मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल आपका कौन सा है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि यूनेस्को की श्रेणी में इसके पहले 40 स्थल थे भारत के, लेकिन अब क्या हो गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है। आप कहेंगे ये है आपका शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर वाला, है ना, शांति निकेतन हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन अगला पूछा जाए, क्या कह रहा है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है। मुंबई में किया गया, बिल्कुल सही है, मुंबई आपका आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहां पर स्थापित किया गया है। यह सीमा सड़क संगठन द्वारा है विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा है और यह स्थापित किया गया है आपके लद्दाख में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 80 नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है। यहां पर देखिएगा कि भैया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है। मॉडल पेपर हमने सॉल्व कराया था, वहां पर भी एक क्वेश्चन को हमने लिया था, है ना, मॉडल पेपर के अंत में इन क्वेश्चनों को लिया था। यहाँ पर दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर अश्विनी कुमार। क्या हो जाएगा, डॉक्टर अश्विनी कुमार, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों में जो चुना गया है वो किसे चुना गया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इंदौर है, आगरा है और ठाणे है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सेना में महिला सर्जन से, क्या सेना में महिला सर्जन से भारत की पहली पैरा कमांडो बनने वाली ये पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी है। दोस्तों देखा जाए तो ये सेना में महिला सर्जन थी, भारत की पहली पैरा कमांडो बनने वाली ये महिला सैन्य अधिकारी हो गई हैं। इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम है, याद रखिएगा, पायल छाबड़ा। क्या नाम है, पायल छाबड़ा इनका नाम है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना कहां पर शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहां पर हुआ है, जवाब देना है। तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना है आपके मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां स्थान आपका कौन सा है। अभी 41वां आपने देखा था, है ना, अभी आ गया है 42वां स्थान। तो भैया 42वें स्थान पे जो नोट किया गया किसे,
शांति निकेतन तो आपका 41वां है, लेकिन भैया जो होयसल के मंदिर समूह हैं, क्या होयसल के जो मंदिर समूह हैं ये 42वें भारतीय स्थल हैं जिनको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है ना, बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा इन क्वेश्चन को, है ना। यहां पर परसेंटेज भी देना कितना आईएमपी है, तो बहुत आईएमपी है, याद रखिएगा। महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोट मूर्तियां किस राज्य में मिली हैं? दोस्तों यहां पर याद रखिएगा कि महापाषाण काल की जो डोलमेन साइट पर देखा जाए प्राचीन टेराकोट की मूर्तियां हैं। टेराकोट कहा जाता है जो आपकी पक्की मिट्टी के जो आपको होते हैं, जैसे पका दिया गया, कच्चे जैसे ईंट होते हैं उनको पका दिया गया, पकाने के बाद इनको टेराकोटा कहते हैं। तो दोस्तों ये मिले हैं आपके कर्नाटक में, कहां पर? कर्नाटक। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। ऐसे भी याद रखिएगा कि टेराकोटा मतलब जो आपकी मूर्तियां थी, खिलौने थे, इनको जीआई टैग दिया गया था, है ना, जो कि आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कर्नाटक के जो आपके खिलौने थे, है ना। तो ये भी याद रखिएगा टेराकोटा मूर्तियां आपके कर्नाटक में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर आपके कौन बने हैं? 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। दोस्तों इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम आपकी कौन सी है? यहां पर जवाब देना है 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम आपकी जो है वो आपकी कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये है मोहन बागान यस जी, मोहन बागान एसजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन के लिए इतने स्टार आपको मिलना चाहिए, इतने स्टार शायद कम पड़ जाएं। इतना गारंटी कि ये क्वेश्चन पूछा जाना है। याद रखिए रमन मैग्सेसे 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया है और ये भारतीय कौन है? याद रखिए डॉक्टर रवि कन्नन है। बिल्कुल छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, ऑप्शन आपका ए नंबर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि नवरत्न कंपनी का जो दर्जा मिला है वो किसे मिला है? यहां पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा ये हो जाएगा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। ये नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी नहीं कह रहा है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 नामक जो आपका सफल परीक्षण किया है? यहां पर बताना आपका आंसर क्या हो जाएगा। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों इन्होंने किया है 57, मतलब PSLV-C 57। क्या हो जाएगा? 57 आपका हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा कि एक क्रांति जीत लिया है, 1857 की क्रांति जीत लिया है ना। ऐसे याद रहेगा कि नहीं? जैसे 1857 की क्रांति एक बड़ी क्रांति, तो भैया देखा जाए कि रॉकेट से आदित्य L1 को सफल परीक्षण किया है, 57 यहाँ है, तो ऐसे थोड़ा बहुत याद रहेगा, मैचिंग कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? जवाब देना है कि स्वराज ट्रैक्टर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यहां पर जवाब देना है, आप कहेंगे सर MS धोनी है। कौन? MS धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के भद्रवाह, राजमा और रामबन सुलई शहद को जीआई टैग दिया है? दोस्तों यहां पर देख सकते हैं भद्रवाह, राजमा और रामबन सुलई शहद को जीआई टैग दिया गया है, और ये है कहां के? ये जवाब देना है। दोस्तों ये जो आपके हैं कहां के हैं? आप कहेंगे सर ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आपके जम्मू कश्मीर के। कहां के हैं? आपके जम्मू कश्मीर के हैं। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए यहां पर जो आपके क्वेश्चन थे हमने लिया था 75 क्वेश्चन, ये थे आपके। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।